तो भक्तमाल कथा में एक बहुत अच्छी कथा आई है कि किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे और पंडित जी का नियम था कि समय समय पर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते थे। अब एक दिन की बात, पंडित जी कहां पहुंच गए? काशी बनारस। जान रहे हैं आप? ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, भक्तमाल की बहुत आनंददायी कथा है ये। पंडित जी तीर्थ यात्रा के लिए पर्यटन करते हुए कहां पहुंच गए? काशी में, बनारस में। और जैसे ही वहां वो पहुंचे तो पंडित जी किसी एक गृहस्थ के यहां रुक गए। भाई गृहस्थ के ही यहां भोजन मिलेगा। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। तो उस गृहस्थ के यहाँ अनेकों पुत्र, अनेकों संतान। पंडित जी उन्हीं के यहाँ आराम के लिए, विश्राम के लिए रुक गए। अब जब पंडित जी ने देखा कि वो गृहस्थ जब पूजा करते ना, गृहस्थ जब पूजा करते तो भगवान स्वयं आकर के उनका भोग खाते। वो जो गृहस्थ परिवार था, पंडित जी ने क्या देखा कि जब वो पूरा परिवार पूजा के लिए बैठता है तो भगवान स्वयं आकर के नैवेद्य पाते हैं। भगवान के दर्शन जब पंडित जी ने किए ना तो उनको आश्चर्य हुआ। पूजा के समय साक्षात भगवान नैवेद्य पा रहे तो कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। अब रात का समय आया, पंडित जी सोने को जा रहे थे, पूरा गृहस्थ परिवार सो गया, लेकिन पंडित जी के मन में यही चल रहा है कि क्या बात है, ये गृहस्थ के यहाँ भगवान स्वयं भोग खाने आते हैं। रात में पंडित जी को नींद नहीं आई और पंडित जी जैसे ही अपने कक्ष से, कमरे से बाहर निकले, उन्होंने क्या देखा कि कई देवता उनके यहाँ, उस गृहस्थ परिवार के यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, कोई बर्तन मांज रहा है रात के समय। भक्तमाल की कथा आपको बता रहा हूं मैं। जब उन पंडित जी ने यह दृश्य देखा ना, कहने का अर्थ है कि पंडित जी ने उस समय जब वो दृश्य देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य किस लिए हुआ? क्योंकि उस गृहस्थ के यहाँ जो देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, वही देवी देवता उस गृहस्थ के यहाँ झाड़ू पोछा सेवा कर रहे हैं। अब तो पंडित जी से रहा न जाए। पंडित जी ने देवताओं को रोक लिया और कहने लगे कि हे देवताओं, ऐसी कौन सी भक्ति या गृहस्थ करता है जिसके कारण आप लोग स्वयं इसके यहाँ सेवा करने आते हैं? आप लोग स्वयं इनके यहाँ सेवा कर रहे हैं, क्या कारण है? सारे देवताओं ने जानते हैं क्या कहा कि अरे पंडित जी महाराज, ये जो गृहस्थ परिवार है ये अपने माता पिता की इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है, स्वयं भोजन बाद में करता है ये परिवार, पर अपने माता पिता को पहले कराता है। स्वयं बाद में सोते हैं पर प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण कमलों को दबा करके सोते हैं। अरे पंडित जी, ये गृहस्थ परिवार अपने माता पिता का इतना बड़ा भक्त है कि इनकी पितृभक्ति, इनकी मातृभक्ति से प्रसन्न होकर के नारायण ने आदेश दिया है कि जाओ उस गृहस्थ के यहाँ तुम लोग सेवा करो, क्योंकि वो मातृभक्त है, वो पितृभक्त है। जीवन में याद रखना, आपके जो पिता है वो साक्षात शिव रूप है और आपकी माता पराम्बा जगदम्बा मां पार्वती के रूप है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पंडित जी ने वो दृश्य देखा तो आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा कि ये जो परिवार है ये माता पिता का भक्त है, इसलिए हम इस पर प्रसन्न हो गए। पंडित जी ने सोचा कि जिस तीर्थ को करने के लिए हम काशी गंगा नहाने के लिए, प्रयाग नहाने के लिए, मथुरा वृंदावन जगह जगह जा रहे हैं,
अरे वो सारे तीर्थ तो हमारे माता पिता के रूप में घर में ही विद्यमान है। और पंडित जी रात में ही निकल पड़े और घर में आकर के माता पिता के चरणों को पकड़ करके इतना रोया पंडित जी ने, रुदन करने लगे, रोने लगे और बार बार क्षमा मांगने लगे कि हे माता जी, हे पिताजी, आप तो साक्षात तीर्थ रूप हैं। मैं आपकी सेवा छोड़ करके पूरे संसार के तीर्थ करने जा रहा था। कोई फल नहीं है बंधुओं, कोई फल नहीं। पंडित जी की कथा से हमें क्या सीखने को मिलती है? और ये कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है। श्री भक्तमाल जी की कथा नाभादास जी नाम के एक संत हुए, उन्होंने लिखी। और ये सब प्रमाण है कि ऐसे वास्तव में संत हुए हैं, ऐसी कथाएं वास्तव में हुई हैं। तो सोचिए तीर्थ क्या है? आपके माता पिता के चरण, और उन्हीं तीर्थों की, उन्हीं चरणों की परिक्रमा भगवान गणेश ने की। भगवान गणेश ने क्या किया? उन्हीं तीर्थों का जो साक्षात माता और पिता के चरण में वास करते हैं, ऐसे माता पिता के चरणों में पूजन किया और माता पिता के साथ परिक्रमा की। परिक्रमा क्यों की जाती है, कभी विचार किया? यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च। समझिए परिक्रमा का मतलब क्या है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जो व्यक्ति परिक्रमा करता है उसको प्रत्येक पग पग में एक एक चरण बढ़ाने पर कई राजसूय यज्ञ, कई अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। इसलिए परिक्रमा का अपना महत्व है। एक एक वो कदम जो बढ़ाता है, उस कदम को बढ़ाने मात्र से उसके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। परिक्रमा में जो हम एक कदम बढ़ाते हैं, उस एक कदम को बढ़ाते ही हमारे सारे अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। सोचिए परिक्रमा का कितना महत्व है। और वही 7 परिक्रमा भगवान गणेश ने किनकी की? अपने माता पिता भगवान विश्वनाथ और परम्बा जगदम्बा भगवती पार्वती की परिक्रमा। आज गणेश जी ने ये चरित्र करके, ये लीला करके मानो क्या बताया कि हमारे सबसे पहले देवता कौन है? माता और पिता। माता पिता का एक अपना अद्भुत प्रभाव है, प्रताप है। और किसी संत ने तो बड़ा अच्छा गाया, अरे मात पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार।